अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और अपना टाइम एंजॉय कर रहे होंगे। सो अब बारी है कि थोड़ा सा पढ़ लिया जाए। मैंने बाकी एक्सपेरिमेंट आपके साथ शेयर कर दिए थे। आज मैं आपके साथ दो एक्सपेरिमेंट शेयर करूंगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के। ठीक है, थोड़ी सी इसके बारे में आपको बता भी दूंगा। जब हम परफॉर्म करेंगे तब भी मैं आपको इसके बारे में और एक्सप्लेन कर दूंगा। हमारा जो एक्सपेरिमेंट नंबर 4 है वो है आइडेंटिफिकेशन ऑफ अल्कोहल्स, जिसमें हमने एक स्पेसिफिक अल्कोहल लिया है एथेनॉल। ठीक है, सबसे पहली बात आपने याद रखना है कि आपने जब ये प्रैक्टिकल लिखना है तो बेटे यही वाली डेट आपने उसके ऊपर लिखनी है जो मैंने लिखी है, इसलिए मैंने मेंशन कर दिया है। एथेनॉल के फिजिकल टेस्ट की बात करें, इसमें फिजिकल टेस्ट तकरीबन सारे वही वाले हैं जो हमने किए हैं। ठीक है, पहले हमें फिजिकल स्टेट मालूम करनी है, जो सारी बातें एथेनॉल की लिक्विड होती है। इसके आगे हम लिख देंगे ये एलोफेटिक है, एरोमेटिक हो सकता है, अल्कोहल है या कार्बोक्सिलिक एसिड हो सकता है। फिर कलर की बात करें तो ये कलरलेस है, सेम इन्फ्लुएंस आ जाएगा। अब जब स्मेल की बात करते हैं तो एथेनॉल की एक करेक्टरिस्टिक ऑर्डर है, तो वो देख के वो करेक्टरिस्टिक ऑर्डर हमें या तो एरोमेटिक में मिलती है या अल्कोहल में मिलती है, तो इसलिए हम लिख सकते हैं कि ये एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है या अल्कोहल है। दूसरी बात इसके बॉइलिंग पॉइंट की, बॉइलिंग पॉइंट वैसे ही हम वाटर बाथ में मेजर करेंगे क्योंकि अल्कोहल जो होते हैं वो फ्लेमेबल होते हैं। तो आप इसमें लिख देंगे कि 78 सेंटीग्रेड है। उसके बाद इन्फ्लुएंस यही आ जाएगा कि ये एरोमेटिक हैं या हाइड्रोकार्बन हैं या अल्कोहल है। पीएच की बात करेंगे तो जब हम पीएच पेपर डिप करेंगे तो इसकी पीएच तकरीबन 7.3 आएगी, इसलिए हम न्यूट्रल कहते हैं। एंड अल्कोहल्स आर न्यूट्रल, इनकी पीएच जो होती है वो वाटर से के इक्वल होती है ऑलमोस्ट। अब बात करते हैं कुछ केमिकल टेस्ट की। हमारे पास तकरीबन 4 केमिकल टेस्ट हैं जो इसमें हम करते हैं। पहला है सोडियम मेटल टेस्ट। बेटे सोडियम मेटल क्या होता है कि हमारे पास सोडियम का मेटल भी मौजूद होता है। इट इज़ नॉट इन द फॉर्म ऑफ मेटल, ये एक मोटे आप पाउडर फॉर्म में ही होता है, लेकिन मोटा होता है ज़रा थोड़ा। यानी इस तरीके से समझ लीजिए कि फोमिक लाइक स्ट्रक्चर होता है इसका। ठीक है, ज़रा सख्त फोम, जैसे आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस हो जाता है उस तरह का इसका स्ट्रक्चर होता है। तो सोडियम मेटल बड़ा ख़तरनाक होता है, ये हाथ पे भी लग जाए तो कोरेसिव होता है। तो हम क्या करेंगे, टेस्ट ट्यूब लेंगे, उसमें थोड़ा सा सोडियम मेटल ऐड करेंगे स्पैचुला की मदद से, और उसमें ऐड कर देंगे 2 ml ऑफ सैंपल। जब सैंपल ऐड करेंगे तो इसमें क्या होता है कि हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होने लगती है, और जब ये रिएक्ट करता है अल्कोहल्स के साथ तो अल्कोहलिक ग्रुप, इससे हमें पता चल जाता है कि इसमें प्रेजेंट है। दूसरी बात है स्टेरिफिकेशन की। स्टेरिफिकेशन में हम क्या करेंगे, 2 ml सैंपल लेंगे, उसमें 2 से 3 ड्रॉप एसिटिक एसिड के डालेंगे और 2 से 3 ड्रॉप ही कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के, और उसके बाद इस मिक्सचर को हीट कर लेंगे 10 मिनट के लिए। तो क्या होगा, अल्कोहल्स अगर प्रेजेंट होंगे तो वो एसिटिक एसिड के साथ मिलकर एस्टर्स बना देंगे, और एस्टर्स की हमें क्या स्वीट फ्रूटी स्मेल आएगी, जिससे हमें अल्कोहल की कन्फर्मेशन और पक्की हो जाएगी। इसके बाद लुकास टेस्ट, आप सबने पढ़ा है कि लुकास टेस्ट किस लिए यूज़ होता है, फॉर द डिस्टिंग्विश बिटवीन प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शियल अल्कोहल। हम 2 ml सैंपल लेंगे टेस्ट ट्यूब में, उसमें 2 से 3 ड्रॉप्स डालेंगे लुकास के रिएजेंट के, फिर वेट करेंगे। अगर कोई रिएक्शन नहीं होता तो हम हीट करेंगे 5 to 10 मिनट्स। तो ऑब्जर्वेशन में क्या हमारे पास आएगा कि इनिशियली तो कोई रिएक्शन नहीं होगा, लेकिन जब हम हीट करेंगे तो क्लाउडीनेस या टर्बिडिनेस आ जाएगी इसके अंदर। तो इन्फ्लुएंस में हमें पता चल जाएगा कि इसमें प्राइमरी अल्कोहल प्रेजेंट है, वो मेथनॉल भी हो सकता है और एथेनॉल भी हो सकता है। फिर लास्ट जो हमारा कंफर्मेटरी टेस्ट है वो है आइडोफॉर्म का। आइडोफॉर्म में हम क्या करेंगे कि 1 ml अपना ऑर्गेनिक कंपाउंड लेंगे, उसमें 1% हम आयोडीन सोल्यूशन डालेंगे, थोड़ा सा सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन ड्रॉप बाय ड्रॉप वाइज डालते रहेंगे, तब तक कि ब्राउन कलर ऑफ आयोडीन जो है वो डिस्चार्ज ना होता है। अब होगा क्या, उसके बाद हम इसको हीट करेंगे तो हमारे पास फॉर्मेशन ऑफ येलो प्रेसिपिटेट, येलो कलर के छोटे छोटे प्रेसिपिटेट्स बनने लगेंगे, जो ये बात कंफर्म बता देंगे कि इसके अंदर एथेनॉल प्रेजेंट है। क्योंकि जो आयोडोफॉर्म टेस्ट होता है ना बेटे, वो मेथनॉल नहीं देता, वो सिर्फ और सिर्फ एथेनॉल देता है। ठीक है, तो रिजल्ट्स में हम लिख देंगे द गिवन सैंपल इज एथेनॉल। इसके बाद बात करते हैं ब्लैंक पेज की। तो ब्लैंक पेज में आपने वही डेफिनेशन लिखनी है कि अल्कोहल होता क्या है, जिसके पास तकरीबन एटलीस्ट 1 हाइड्रोक्सिल फंक्शनल ग्रुप हो। क्लासिफिकेशन में प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शरी आपको पता ही है, इसके साथ कुछ एग्जांपल्स दिए। फिर मैंने एथेनॉल के बारे में बताया कि एथेनॉल क्या है, एक ऑर्गेनिक केमिकल कंपाउंड है। ये वॉलेटाइल होता है, फ्लेमेबल होता है, कलरलेस लिक्विड होता है विद स्लाइटली करेक्टरिस्टिक ऑर्डर। ये साइकोएक्टिव सब्सटेंस है, रिक्रिएशनल ड्रग्स में इस्तेमाल होता है। साइकोएक्टिव मतलब ये डिपेंडेंसी कर सकता है, आपके ब्रेन पे इफेक्ट करता है। रिक्रिएशनल ड्रग्स, रिक्रिएशनल कहते हैं जो इंजॉयमेंट के लिए हम ड्रग इस्तेमाल करते हैं, जिसको नशा कहते हैं। और एक्टिव ड्रग इंग्रेडिएंट है अल्कोहलिक ड्रिंक्स के अंदर। इसका फार्मूला आपको पता है CH3CH2OH है। यूजेस की बात की जाए तो ये एंटीसेप्टिक है और डिसइंफेक्टेंट है, केमिकल सॉल्वेंट के तौर पे यूज़ होता है फॉर द सिंथेसिस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, और इसके अलावा ये अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ फ्यूल भी है। अच्छा, अब मैंने इस दफ़ा इसमें एक नया ऐड किया है, एडिशन किया है, वो है डिस्कशन का। ठीक है, कोशिश कीजिएगा जो आपका पहला ब्लैंक पेज आए
उस पे इतना आ जाए, मतलब यूजेस तक उस पर आ जाए, डिस्कशन जो हो वो अगले पेज के अगले ब्लैंक पेज पे लिखेगा। मतलब आप लोग जब ये एक्सपेरिमेंट उतारते हैं तो वो यूजली 2 पेजेस पे चला ही जाता है। तो पहले ब्लैंक पेज पे आपने कोशिश करनी है कि यूजेस तक आए, और फिर जो दूसरा ब्लैंक पेज होगा उस पर आपने डिस्कशन लिखनी है। अच्छा, अब इस डिस्कशन में हमने क्या है, हमने वो सारे टेस्ट जो उसमें किए हैं उसके मैकेनिज्म्स बताए हुए हैं कि वो टेस्ट हुए कैसे। मैंने इसलिए ये लिख दिए हैं कि कल को आपको एग्जामिनर पूछता है और आपको मेरा लेक्चर याद नहीं रहता, तो आप अपनी कॉपी में से भी पढ़ के बता सकते हैं कि होता क्या है। तो पहला टेस्ट था हमारे पास सोडियम मेटल टेस्ट, जिसमें हमने कहा था कि ब्रिस्क एफरवेसेंस आती है। एफरवेसेंस क्या होता है, आपके झाग सी बनने लगती है, जैसे आप CAC की टेबलेट खोलें तो वैसे बन सकती है। तो इसमें क्या होता है कि हमारा जो ये अल्कोहल है, ये जब रिएक्ट करता है सोडियम मेटल के साथ, तो ये इसका फॉर्मेशन हो जाती है, सोडियम के साथ इसका रिएक्शन हो जाता है, और साथ हाइड्रोजन गैस जो है वो इवॉल्व हो जाती है। सो ये रिएक्शन इसको बताता है। फिर दूसरा था हमारे पास एस्टर्स का। एस्टर्स में देखें कि अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड के दरमियान के रिएक्शंस को हम क्या कहते हैं, एस्टेरिफिकेशन। तो जब उनका रिएक्शन होता है तो ये जो बनता है ये एस्टर कहलाता है, और इसकी स्मेल जो होती है फ्रूटी होती है, फलों जैसी होती है, और साथ वाटर रिलीज होता है। और जो याद होगा हमने इसमें कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड डाला था, वो एज अ कैटलिस्ट के तौर पर इसमें ऐड हुआ था। इसके बाद थर्ड टेस्ट है हमारे पास लुकास टेस्ट। अब लुकास टेस्ट आप सबको पता है कि प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी अल्कोहल में डिफरेंशिएट करने के लिए होता है। अब लुकास रिएजेंट की बात जो हमने की थी, वो होता क्या बेसिकली बेटा, जिंक क्लोराइड को हमने डिजोल्व किया होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड के अंदर, उसको हम कहते हैं लुकास रिएजेंट। अब ये रिएक्ट करता है प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी अल्कोहल पर डिफरेंट रेट पे। अगर ये रिएजेंट क्लाउडीनेस शो करे ऑन रिएक्टिंग विद अल्कोहल, तो ये हमारे पास 3 डिफरेंट कंडीशंस देता है। अगर टर्शरी अल्कोहल्स हैं तो बेटा फॉरन रिएक्ट करेगा इमीडिएटली और क्लाउडीनेस हो जाएगा। अगर सेकेंडरी अल्कोहल है तो आहिस्ता से करेगा और 5 से 10 मिनट बाद देगा। लेकिन प्राइमरी अल्कोहल में ये कोई रिएक्शन यानी कोई क्लाउडीनेस नहीं रहेगा अनटिल और अनलेस हम इसको हीट ना कर लें। ठीक है। इसके बाद लास्ट टेस्ट था हमारे पास आयोडोफॉर्म टेस्ट। एथेनॉल जो है वो आयोडोफॉर्म टेस्ट देता है आयोडीन के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ NaOH। फॉर्मेशन हो जाती है येलो क्रिस्टल्स की, जो बताते हैं कि इसके अल्कोहल के अंदर एथेनॉल मौजूद है। मेथनॉल ये टेस्ट नहीं देता। अब देखिए ये मेथनॉल है, ये एथेनॉल है, सॉरी हमारे पास, ये आयोडीन ऐड की, उसमें हमने ऐड किया 6NaOH यानी आपके सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो ये CH3 जो बन गया बेसिकली ये आइडोफॉर्म होता है और बाकी हमारे पास है। लेकिन जब हम मिथाइल के साथ करते हैं तो मिथाइल अल्कोहल यानी मेथनॉल के साथ करते हैं तो ये कोई येलो प्रेसिपिटेट्स नहीं देता। ठीक है। सो उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आ गया होगा। ये मैं आपके ग्रुप में शेयर भी कर दूंगा। ठीक है। आपने बड़ा ध्यान रखना है जो बातें मैंने बताई हैं, स्पेसिफिकली इस डेट का, कि ये डेट आपने यही ऐड करनी है दोनों पेजेस पे, ब्लैंक पे भी और लाइन पेजेस के भी। ठीक है। अब नेक्स्ट चलते हैं अपने 5वें प्रैक्टिकल के ऊपर, जो है कार्बोक्सिलिक एसिड का। ठीक है। 5वां प्रैक्टिकल है हमारे पास आइडेंटिफिकेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, जिसमें हमारे पास जो एसिड है वो बेंजोइक एसिड है। डेट आपने क्या डाली है इसमें, 9/12/20। ठीक है। अब इसमें भी बात करते हैं फिजिकल टेस्ट। बेटे अभी तक हमने जितने भी टेस्ट किए हैं वो लिक्विड के ऊपर किए हैं, अब हम जा रहे हैं सॉलिड की तरफ। ठीक है। तो पहले हम फिजिकल स्टेट चेक करेंगे, वो इसकी क्रिस्टलाइन सॉलिड है, तो हम कह सकते हैं कि एलिफेटिक भी हो सकता है, एरोमेटिक भी हो सकता है, या कार्बोक्सिलिक एसिड भी होता है। कलर की बात करें तो क्योंकि ये वाइट पाउडरी कलर हो, वाइट पाउडरी होगा, तो इस वजह से हम क्या कहते हैं कि इसका कलर वाइट है। वही वाले इन्फ्लुएंस इसमें भी आ जाएगी। स्मेल करेंगे तो ऑर्डरलेस होगी। अब एक नया टेस्ट ऐड हो गया, वो है सॉलिबिलिटी टेस्ट। क्योंकि पहले आपको सारे लिक्विड्स मिल रहे थे, अब आपको मिल रहे हैं सॉलिड। तो इसलिए हम क्या करते हैं, सॉलिबिलिटी टेस्ट करते हैं। हम क्या करेंगे, हम डिजोल्व करेंगे सोल्यूशन को पानी के अंदर, हम और ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के अंदर भी। हमने 2 टेस्ट ट्यूब लेनी है, उसमें थोड़ा थोड़ा आपका सॉलिड डालना है जो आपको सैंपल मिलेगा, और कुछ थोड़े में, एक में आपने पानी डाल देना है और एक में आपने कोई ऑर्गेनिक सॉल्वेंट डाल देना है, और उसको फिर शेक करना है। तो हम ऑब्जर्वेशन में देखेंगे कि जो हमारा होगा सैंपल, वो इनसॉल्युबल होगा वाटर के अंदर, बट सॉल्युबल होगा ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के अंदर। तो हमें ये बात पता चल जाएगी कि ये एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है, हो सकता है ये कोई कार्बोक्सिलिक एसिड हो, क्योंकि एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन और कार्बोक्सिलिक एसिड्स ही इनसॉल्युबल होते हैं पानी में, बट वो सॉल्युबल होते हैं ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में। फिर हमारे पास नेक्स्ट टेस्ट है, वो है स्मोक टेस्ट। ये टेस्ट आपके लिए बिल्कुल नया है, क्योंकि अभी तक हम लिक्विड्स करते हैं। अब हमें स्मोक टेस्ट में क्या करना है कि हमें स्पैचुला के टिप के ऊपर थोड़ा सा पाउडर लेना है और उसको फ्लेम के ऊपर रख देना। वो जलने लगेगा, जब वो जलेगा तो हमने उसकी फ्लेम नोट करनी है, उसका स्मोकी कलर यूज कर देखना है। जब वो जलाएंगे तो हम देखेंगे कि उसमें से काला धुआं निकलेगा। जो ब्लैक धुआं है उसमें से निकलना, वो एक आइडेंटिफिकेशन टेस्ट है कि इसके अंदर कोई ना कोई एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन मौजूद है। ठीक है। या तो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन होगा या एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड होगा। अगर वाइट फ्लेम आता है तो वो एलिफेटिक होता है। ठीक है। मेल्टिंग पॉइंट की बात करें तो इसका 122 होगा। अब मैं आप लोगों को इसका मेल्टिंग पॉइंट करवाऊंगा। ये मेल्टिंग पॉइंट इस तरीके से नहीं होगा वाटर बाथ में, ये आपको बड़े ध्यान से करना होगा।
इसके लिए हमारे पास एक नया ऑपरेटर्स होता है, उसमें हम कैपिलरी ट्यूब डालते हैं और उसमें नोट करते हैं कि किस पे मेल्ट हुआ है। तो ये मैं आपको खुद प्रैक्टिकली करवाऊंगा, फिल वक्त आप लिख लीजिए। फिर नेक्स्ट है हमारे पास लिटमस पेपर टेस्ट। लिटमस पेपर टेस्ट में हमने क्या करना है, अभी तक आप पीएच पेपर टेस्ट करते रहे, अब हम लिटमस पेपर क्या होता है, हमारे पास दो तरह के पेपर है, एक ब्लू और एक रेड। ब्लू वाले को अगर हम एसिडिक सोल्यूशन में डालें तो वो रेड हो जाता है, तो जब हम इसको उसमें डिप करेंगे तो ये रेड हो जाएगा और हमें पता चल जाएगा एसिडिक की नेचर है, तो हमें एक और आइडेंटिफिकेशन मिल जाएगी कि ये कार्बोक्सिलिक एसिड है। अब हमारे पास इसके दो केमिकल टेस्ट होते हैं, एक है सोडियम कार्बोनेट टेस्ट और दूसरा एस्टेरिफिकेशन। सोडियम कार्बोनेट में क्या करते हैं कि हम सोल्यूशन बनाते हैं सोडियम कार्बोनेट का, उसमें थोड़ा सा सैंपल डाल देते हैं और शेक करते हैं। जैसे ही शेक करेंगे कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होगी और ये हमें पता चल जाएगा कि कार्बोक्सिलिक ग्रुप प्रेजेंट है। फिर दूसरा एस्टेरिफिकेशन है, पिछली दफ़ा भी हमने अल्कोहल्स में भी एस्टेरिफिकेशन किया था, इसमें भी एस्टेरिफिकेशन करेंगे। कि क्या करेंगे, 2 ml सैंपल लेंगे और उसमें 2-3 ड्रॉप्स एथेनॉल के डाल देंगे। पिछले दफ़ा जो अल्कोहल में किया था उसमें हमने कार्बोक्सिलिक एसिड डाला था, ठीक है। तो अब एथेनॉल डालेंगे तो इसमें और 2-3 ड्रॉप्स कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड एज अ कैटलिस्ट के तौर पर एक्ट करता है। हीट करेंगे मिक्सचर को ऑन वाटर बाथ, तो ये हमारे पास क्या स्मेल देगी, स्वीट फ्रूटी स्मेल देगी जो एस्टर बना लेगी। जब एस्टर बन जाएगा तो ये बात पक्की हो जाएगी कि कार्बोक्सिलिक एसिड है और हो सकता है बेंजोइक एसिड हो। हम रिजल्ट में क्या लिखेंगे, ये पाउडर है, वाइट कलर का है, क्रिस्टलाइन है, एरोमेटिक सब्सटेंस है जिसके पास कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, तो गिवन सैंपल हमारे पास बेंजोइक एसिड है। फिर ब्लैंक पेज पे हमने क्या लिखना है कि कार्बोक्सिलिक ग्रुप होते क्या है, आप सबको पता है कि इसके अंदर हमारे पास ऑक्सीजन जो है वो बाउंडेड होता है डबल बॉन्ड के साथ, और हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच होता है विद सिंगल बॉन्ड। ये ज़्यादा एसिडिक होते हैं टीकों की बात देन, पर ये वीकर होते हैं एज कम्पेयर टू हाइड्रोक्लोरिक एसिड। फिर बेंजोइक एसिड का क्या फॉर्मूला, C6H5COOH, ठीक है। ये सिंपलेस्ट एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड है। ये कहाँ से ड्राइव हुआ है, ये गम होती है हमारे पास बेंजोइन, उससे ड्राइव होता है, ठीक है। बेंजोइक एसिड नेचुरली भी प्लांट्स में मौजूद होता है और एक्ट करता है ताकि बहुत सारे सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स में से। फिर इसके कुछ यूजेस हैं कि फिनोल बनाने के काम आता है, फंगल स्किन डिजीजेस में काम आता है, प्रिजर्वेटिव के तौर पे फूड इंडस्ट्री में होता है। आपके जितने भी जूस, अचार, जैम, जेलीज जितने भी मिलते हैं उसके अंदर बेंजोइक एसिड एज अ प्रिजर्वेटिव यूज हुआ होता है, ठीक है। इसके अलावा बहुत सारे कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स में भी होता है, टूथपेस्ट, माउथ वॉशेज और फेस वॉशेस के अंदर भी बेंजोइक एसिड होता है। ये डाइज और इंसेक्ट रिपेलेंट्स बनाने के भी काम होता है। फिर डिस्कशन में हमने वही बात की कि कैसे रिएक्ट करता है, हम देखेंगे कि ये हमारे पास कंपाउंड था, आर कुछ भी हो सकता है, जब ये सोडियम कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करेगा तो ये एक नया कंपाउंड बना लेगा, साथ कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो जाएगी। और दूसरा एस्टर का वही टेस्ट है कि हमारे पास यहाँ पे अल्कोहल्स में हम अगर ऐड करते हैं ये हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड, तो ये हमारे पास एस्टर बना देता है, ठीक है बेटे। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, कोशिश कीजिएगा कि आपके पहले ब्लैंक पेज पर यूजेस आ जाएं और दूसरे ब्लैंक पेज पे आपका डिस्कशन आए, लेकिन अगर आगे पीछे भी होगा इट्स ओके, बट फिर भी कोशिश कीजिएगा। तो ये आपके दो प्रैक्टिकल्स हैं, आप ये अपनी कॉपीज़ पे लिख लीजिए। अभी तो थोड़ी बहुत फर्दर मैंने कोशिश की है कि आपको समझा सकूं, लेकिन फिर जब बाद में भी हम परफॉर्म करेंगे तो मैं आपको दोबारा भी समझा दूँगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, तब तक के लिए फिर बाद में आपसे इंशाल्लाह बात होती है। खुदा हाफ़िज़।